अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अली गुलपीर है। यू वाचिंग ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मेरे राइट पे है अकबर चौधरी, मेरे लेफ्ट पे है अमतुल बावेजा एंड we're here to catch up on we haven't met in a while. सिर्फ केचप सिर्फ ketchup no. घर से सोच के आई थी मैं ये वाला अच्छा, घर से सोचना पड़ा। नाश्ता करते सीधे केचप। अच्छा, ऑडियंस सोची होगी एनी टाइम ये लोग कैचअप कर रहे हैं। हाँ, मतलब हर तीसरी चौथी एपिसोड कैचअप में है, और यह है कि मिल ही नहीं रहे यार हम लोग एक दूसरे से। इसके अलावा लाइफ हैज बिकम वेरी बिजी, टू मच बारिश, too many trips, too many accidents, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस डीजे खालिद ये चल रहा है। ये सफरिंग फ्रॉम सफर आल्सो है ना। और ये भी हो रहा है। so Abdul, tell us about your what has been going on. महीने से शार्ट थी। हाँ माशाल्लाह यस, एक पूरा महीना you travel. हाँ अच्छा, ये बताएं अब्दुल, आप बताएं, आप you've been traveling for a month. Yes, I was gone for a month. I actually had been planning this trip for 1 year. तो मतलब बहुत अच्छी गई ट्रिप, बहुत अरसों से हम प्लान कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। आई थिंक वन ऑफ द हाईलाइट्स वाज दैट आई फाइनली कॉलेज की ड्रीम जो थी मेरी, टुमारोलैंड, वो हम लोग सारे हाई स्कूल फ्रेंड्स गए। तो दैट वाज रियली नाइस बिकॉज हम सब बचपन के दोस्त जिनकी अपनी बचपन की ये ड्रीम थी, वी ऑल केम टुगेदर। इट वाज लाइक 4 of us girls. We went to Tomorrowland. It was a lot of fun. What like इतने लोग अलग अलग nationalities के, got to meet so many different kinds of people. You know, everybody's happy, having a good time. तो वो एक बड़ी अच्छा bonding session हुआ। उसके बाद और वहाँ पे लेडीज को कोई छेड़ा नहीं है? नहीं, that was so like बिल्कुल भी नहीं यार। हमें लग रहा था कुछ तो होगा कि धक्के पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, बट इट वाज सो वेल मैनेज। एक तो पहली बात ये कि वहाँ पे 16 स्टेजेस हैं, 16, तो एट वन टाइम एवरीबडी स्प्रेड आउट एनीवे, राइट। और इतना अच्छा उन्होंने पूरे पाथवेज पैसेजवेज बनाए हुए, आपके पास मैप होता है, आप देखते हैं अच्छा पहले मुझे इस स्टेज पे जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, बट दे हैव लाइक मैनेजमेंट बहुत अच्छी है वहाँ पे। हाँ, वेरी मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट और वहाँ छेड़ नहीं रहे। हाँ पाकिस्तानी पीके, हाँ बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग का फ्लैग भी लेके गए, पाकिस्तान का फ्लैग, तो उसके थ्रू काफी दोस्तियां हो जाती हैं आपकी ना कि ओ लाइक वेयर आर यू फ्रॉम। दुश्मनी भी हो सकती है। इंडिया वाले तो नहीं थे कोई ऐसे? इंडियंस हाँ इतने होंगे जरूर, बट हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ इतना ज्यादा। हाँ नहीं, ब्राजीलियन से हुआ, मोरक्कन से हुआ, काफ़ी ज़्यादा यूके के लोग, अमेरिकन, वहीं के बेल्जियम के काफ़ी लोग थे, तो उन सब से बहुत मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, एवरीथिंग। एंड सरप्राइजिंगली हाँ, मतलब सब इतने अच्छे मूड में होते हैं, एवरीबडी इज हैप्पी, हैविंग अ गुड टाइम, कोई धक्कम धक्की नहीं, कोई छेड़ी छाड़ी नहीं, फड्डा देखा कोई फड्डा भी नहीं हुआ नशे में कोई, अरे तू मुझे नहीं जानता। हाँ, मैं कौन हूँ, बाहर मिल यूरोप से बाहर मिल। हाँ, बाहर मिलते हैं, बजा दूंगा तेरी। हाँ, नहीं यार, कॉम्प्रो कर लो। बट हाँ, शुक्र यार, ये बड़ी अच्छी बात की आपने अब्दुल। हम खैर विदाउट गोइंग टू डीप इनटू इट, मैंने भी ये चीज़ वहाँ अल्ट्रा माइमी में एक्सपीरियंस की थी कि अब रेव का एक फेस्टिवल है ना बेसिकली, तो रेव की अब ड्रेसिंग भी एक समझ लें एक उरियानियत वाली थोड़ी होती है। हाँ, और कोई जजमेंट नहीं है इसमें, जाहिर सी बात है। लेकिन जो मैं देख रहा था, जो देसी लौंडा है ना, सिर्फ उसके लिए ये मसला बन गया था, अबे यार कहाँ आ गए। जो बाकी लोग हैं वो मतलब मजे में, हाँ नॉर्मल है, वो किसी के लिए ये इशू नहीं है कि यार कम लिबास चल रहा है या कुछ और अलग किस्म की गैदरिंग है ये। तो ये थोड़ा देसी लौंडे का मसला है। नहीं तो खैर अच्छी बात है ये कि मतलब वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज तमीज़ तरीके, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ वो मॉशपिट टाइप वीडियोस नहीं देखते कॉन्सर्ट में, जो एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे होते हैं, स्टैम्पीड हो गया और ये और वो। हाँ, तो इससे मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक। आई थिंक मॉशपिट ज्यादा एक मेटल कॉन्सर्ट का कॉन्सेप्ट है, इज इट नॉट? रेव पे एज सच मॉशपिट नहीं होता मेरे ख्याल से। आई थिंक रेव का माहौल ही बहुत डिफरेंट होता है, लाइक वेरी हैप्पी माहौल, वेरी लाइक हाँ प्लर एक ये आइडियोलॉजी है ना, PLUR, जो रेव की कम्युनिटी में पीस, लव, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, ये टेनेट्स हैं रेव का। पुराने चावल जो हैं रेव के, बहुत लगता है पुराने नहीं एक आधी हम गए अल्ट्रा पे, लेकिन ये थोड़ा डीप गए थे। अच्छा, जो इंसान जिसको डिचिक पसंद नहीं है म्यूजिक, यार ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। रेव इज नॉट ऑल अबाउट डिचिक ये इट्स नॉट अबाउट दैट। लाइक अब देखो, लाइक I don't know how many artists, like more than I think 100-200 artists are playing. आपको मिल जाएगा अपना आर्टिस्ट मिल जाएगा। ब्यूटीफुल बात ये
आपको अपने रोमांटिक गाने चाहिए, आपको मिल जाएंगे। मतलब ब्यूटीफुल बात ये है कि दे लाइक मोर देन 100-200 आर्टिस्ट, कि आपको अपना टाइप ऑफ म्यूजिक मिल जाएगा। फेस्टिवल 3 दिन का फेस्टिवल है, 12 घंटे एवरी डे म्यूजिक चल रहा है, तो आपको अपने टाइप का म्यूजिक मिल जाएगा। यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हर्ड ओवर दैट, जो मुझे पता भी नहीं था इट एग्जिस्टेड, देयर इज एन ऑर्केस्ट्रा, इट्स कॉल्ड सिम्फनी ऑफ यूनिटी। और इमेजिन रेव का म्यूजिक उन्होंने ऑर्केस्ट्रा पे बजाया है, इट वाज इनसेन। मतलब मेरे तो आंसू आ गए थे, मतलब इतना, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मतलब 20-25 लोग स्टेज पे, उनका वही यू नो कंडक्टर एग्जैक्टली, और सब वायलिन, सैक्सोफोन, ये वो लाइक पूरा लाइक इट वाज रियली इनक्रेडिबल। और समझो मतलब वो डेविड गेरा के गाने आपके ऑर्केस्ट्रा पे चल रहे हैं, लाइक दैट वाज रियली समथिंग यूनिक दैट मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ पे गंदे थे क्योंकि ये भी एक यार शो हो जाता है। बाथरूम सही थे ऑनेस्टली। पहले दिन बहुत साफ थे, आई थिंक पहला जो हम तो काफ़ी इंप्रेस हुए, भाई ठीक है टॉयलेट पेपर वगैरह वो डिओड्रेंट्स भी आपको लगा रहे होते हैं लोग, यू नो वहाँ पे खड़े हुए लोग लेके, एंड दे लाइक अपने आम ऊपर के हाथ में नहीं देते वो, पता नहीं क्यों, क्योंकि को लेके भाग ना जाए या जो भी, दे लाइक कहाँ चाहिए आपको, हम आपको लगा देते। केबिन पे जैसे लाइटर को बांधा होता है ना, वैसे तो डिओड्रेंट हम बांध जाके ना हाँ यहाँ लगा दे, तो डिओड्रेंट, साबुन। अच्छा, ये थोड़ा इंसल्टिंग भी है वैसे, आप बदबू मार रहे हैं इस पे जरा। चल नहीं भाई, आप खुद जाते हैं, सबरे you know, खोल दे। अच्छा है, लेकिन अच्छा है। हाँ, एक बंदा जा रहा है, it was- सुन दे। अच्छा, बाथरूम का मैं भी एग्री करूंगा, सरप्राइजिंगली इतना बुरा हाल नहीं है इतना नहीं जितना है, नहीं कंसिडरिंग। पर बड़ा पहले दिन अच्छा था, और तीसरे दिन हाँ नहीं को सेकंड तोड़ दिन के थोड़ा चले। सेकंड दिन मुझे लगा कि थोड़ा, क्योंकि आई थिंक सेकंड दिन काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मतलब फर्स्ट से कंपेयर सेकंड पे एक्स्ट्रा मतलब फील हो रहा था कि आज ज़्यादा लोग आए हुए हैं। पेट भी खराब हुए होंगे लोग के, नशे तमाशे कर करके हो दूसरे दिन। सकता है, होते हैं, अपेरेंटली दैट डज हैपन। क्या हो रहा था? पेट पेट खराब खराब दूसरे होते हैं दिन। ड्रग्स पे, मैंने भी हाँ। ये सुना। अच्छा ना, हमें बीच में ना फार्ट्स की बड़ी स्मेल आ रही थी, खुली हम, air हाँ में। हम जहाँ खड़े हो रहे फार्ट की स्मेल, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि हाँ ये होता है जब लोग ड्रग्स हो सकता है आपके चार में से नहीं, कोई मार रहा है, कहाँ नहीं। हो सकता है ये? यार वो ब्राजीलियन कितना गंदा है। खोल कढ़ाइयाँ खा के देसी रेस्टोरेंट तो से, तब मुझे यही पता चला कि ड्रग्स पे लोग का पेट खराब होता है, तो लोग फाट बड़ी मारते हैं ड्रग्स पे। अब हम कोई जगह पे जाए तो फाट की बड़ी पद्दू आ स्मेल रही। यहाँ पर ड्रग्स बहुत है भाई, पद्दू है, हमें बहुत स्मेल आ रही है। इस स्टेज के पास बहुत ड्रग्स हो रहा है यार, यहाँ जब भी देखो यहाँ वो हो रहा होता है। बट पर हाँ, फिर थर्ड डे भी सही था, बट टुवर्ड्स द एंड आई फील लाइक थर्ड डे की कुल लास्ट कपल ऑफ आवर्स में मतलब टिश्यू पेपर ख़त्म होने शुरू हो गए थे। थर्ड दिन तक साबुन खत्म हो गया था, आई रिमेंबर लास्ट कपल ऑफ आवर्स। खेतों में पीछे झाड़ियों में हाँ, पीछे तो लोग मतलब अब सबके ने भी सोप नहीं है ये वो, तो वो लास्ट दिन तक थोड़ा बहुत हो गया था, बट आई थिंक इट वाज मैनेजेबल, इतना कोई बैड अच्छा, सीन नहीं वैसे था। नॉर्मली इंसान ये करता है ना कि पॉटी घर से करके आए, पिशी वहां पे कर लेंगे। यार लेकिन 12 घंटे अगर आप हो वहाँ पे, और तो कोई लोग 12 घंटे जा रहे हैं, आप हम लोग 12 घंटे नहीं गए थे, वी वर गोइंग फ्रॉम 2 PM टाइप टिल 12, तो समझे 10 घंटे तो हो गए ना फिर भी। पॉटी अब है। भाई आप आ इतना खर्चा कर रहे हो, आप पूरा पॉटी तो करोगे। हाँ, तो पॉटी वसूल- भी करके जाओगे बिल्कुल, आप, क्या बिल्कुल। हर चीज यूज करेंगे हम, सारी फैसिलिटी यूज करेंगे। वसूल- अच्छा, खाने का क्या सेटअप था? बेस्ट सेटअप था, मतलब दे हैड डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर फूड, और हर तरह का फूड, हर कुजीन अवेलेबल था आपके पास। अच्छा, लेकिन बहुत महंगा भी है ये। A little bit, like okay, I'll give you an estimate. मतलब हम लोग 4 लड़कियां थी, और उसमें ये होता है ना कि आपको पैसे लेके अपने बैंड के अंदर डालने होते हैं, तो every one of us we got, हाँ, you put your band, उसमें से माइनस होते रहते हैं, तो बैलेंस समझे लोड करना है। 3 दिन में हमने 200 यूरोज खर्च किए थे। 4 per लोगों बंदा। मिलाटो। नहीं पर बंदा 200 यूरो, उसमें हमने अपनी वो भी ली, मर्चेंडाइज भी ली, हमने अपनी शर्ट्स हाँ, भी ली, that's कैप not भी bad. ली, खाना पीना ये वो सब कुछ हमने 2 वक्त का 200। खाना वहां पे चल रहा होगा। हाँ 2 वक्त का तो, हाँ 2 वक्त का तो चल रहा ठीक है। था। और यूरो है कितने का आजकल? 3-20? ज्यादा है। 300 समथिंग। ठीक है, मतलब 65-70 हजार आपने लगा दिया। ठीक है, हाँ। अमीर हैं तो मसला नहीं है कोई, गरीबों का फेस्टिवल नहीं है ये। हाँ भाई, वो आप जाएंगे सेविंग्स करके, yesterday, हाँ, और मैं land. एग्जैक्टली भाई सेविंग्स करके जाए, ऑफ कोर्स हमारे लिए भी कोई इतना कोई आप आसान यूट्यूब बात पे नहीं देख थी। लें, यूट्यूब पे जो हमने किया है, हाँ। इसको कॉलेज में यही करते थे कॉलेज में, हाँ कि मैंने भी यही टुमारो किया। लैंड की आफ्टर वाली जो वीडियो आती है ना, After वो movie। लगा दी, हाँ, और और उस पे बस अपना अब रेव कर देख रहे हैं और स्टूडेंट imagine कर रहे हैं। स्टूडेंट बिरयानी मंगाई। बट हाँ ये है कि यार इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, और कोई अगर कर अच्छा, सकता है फेवरेट तो आर्टिस्ट अमतुल सबका सबसे ओहो। एक नंबर सेट किसका लगा आपको? यार बहुत सारे थे, बट मैं कोई टॉप 4-5 बता सकती हूँ, मतलब सोनू ने यार एक
आई थिंक वो यार बहुत सारे अच्छा ठीक है किसका बताऊं मैं ऑफ कोर्स आपका टिएस्टो हार्डवेल डेविड गेटा ये वो जो तो केक best है। पहनता है। हाँ वो स्टीव आयोकी हाँ, है ये वो वाला। ये सब तो आपके बेकरी वाला। हाँ वो तो एंड में ही आते थे स्टीव आयोकी वो केक पहनता ना हाँ, अच्छा, audience में। अच्छा, अब- केक It's his फेंकता thing, है। और अब सब नहीं फेंका ना क्योंकि वो केस वेस हो गया उस पे। नहीं किया उसने अच्छा। टुमारोलैंड पे केक आया उसका उसने फेंका और लोग बड़े खुशी से बोलते हैं मुझ पे आई वांटेड एंड इट्स हिज थिंग लाइक उस दिन हम लकीली हम बहुत पीछे थे आगे नहीं थे हमारे पे केक Cream आया pie। नहीं क्रीम पाई देते मतलब क्रीम पाई ही हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली बट यार आई थिंक अपना काइनी म्यूजिक एक था जो मैंने मुझे बिल्कुल जोक समझ में नहीं आया वैसे क्रीम पाई वाला गुजर गया मेरे सर से Oh my God, but अच्छा I can खैर see everybody laughing so it's clearly some Kylie dirty music। joke हाँ काइली म्यूजिक काइनी म्यूजिक मैंने वहाँ डिस्कवर किया मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया एंड देन वी अटेंडेड हिज सेट वेरी नाइस जॉन समिट वाज अ न्यू वन आई Oh, yes। डिस्कवर्ड वो बहुत अच्छा था टेल्स ऑफ अस वाज वेरी गुड फ्रेड अगेन फ्रेड अगेन नहीं वो नहीं हमने सुना नहीं फिर एलेसो वाज वेरी गुड आपका हार्डवेल स्वीडिश हाउस माफिया ये सब हाँ, तो ये जो तो है ही सुना है। अच्छे वो सब थे एफ्रोजैक वाज सो मच फन एफ्रोजैक वाज अ लॉट ऑफ फन और कौन कौन था एफ्रोजैक मैंने भी सुना है दुबई में New Year's हाउ Eve डिड यू पे। लाइक हिम इट वाज गुड बहुत फन वो था और एक था उसके साथ जैक्स जोन्स ये दोनों का था New Year's Eve, बहुत जैक जोन्स जैक जोन्स बट हाँ यार बहुत अच्छी एनर्जी डेविड गेटा वाज सो मच फन वो आता है सामने और फुल ना लोगों को यूं इशारों से लाइक यू नो ही टॉक्स टू यू ही वाज लाइक वेरी इंटरैक्टिव डेविड गेटा का मुझे ये अच्छी बात लगी और हम उस दिन ना बिल्कुल सामने थे दैट वाज द थर्ड डे इंटरैक्टिव मतलब के हाथ ऊपर हाँ। यंगस्टर्स को आगे करें यही वाला फैमिलीज आई हुई हैं ये साइड अब ये साइड और इतना स्माइली होता है इतना हैप्पी लग रहा होता है कि उसको बस देख के आपको भी खुशी हो रही होती है कहते हैं राइट साइड अब लेफ्ट साइड है ऊपर ये वो एनर्जी यस बिल्कुल यही सीन तो आगे यार तैयार ऐसा डीजे बनते हैं यार डीजे बहुत आसान अच्छा है। जो आप कोलैब में सेट बजाते हो ना इस तरह होता है कि डीजे गुल B2B जेंगो इस तरह करके हमारा B2B? हाँ अच्छा B2B Back to B2B देखा मतलब होगा हाँ ऐसा कुछ होता है मतलब कोलैब का फॉर्मेट ये डीजेज में तो ये एक अच्छा, चलाते हैं डीजे गुल nice। B2B जेंगो और यही करेंगे उसमें हाथ ऊपर यस हाथ ऊपर लेफ्ट साइड राइट साइड पीछे वाले आगे वाले। एंजॉय एंजॉय कमांड दे दी और ये अच्छा, हो रहा है nice। बैरियर टाउन में हाँ गुड है वो जो आईफल टावर पेरिस वो बना है उसके हाँ साथ बेस्ट है लोकेशन तो बहुत टावर के एपिक है टॉप पे खड़े होंगे हम वहां से ओहो। बजा के नीचे वाले हाँ और मलिक रियाज हमारे साथ है अच्छा आइडिया करना चाहिए आई डोंट नो इसको- 1500 अब दे आपने रहे लोग पब्लिकली बोल दिया कोई और ना कॉपी कर ले हाँ ये कॉपी नहीं करने का हाँ ये अभी नोटिस से भेज देंगे हम इसको आप कॉपीराइट कर ले पेटेंट चलें तो आपने टोवरोलैंड निपटा अच्छा दिया उसके बाद कहाँ गई आप उसके बाद देन हम लोग का गर्ल्स का जो ग्रुप था वी वेंट टू साउथ ऑफ फ्रांस दैट वाज रियली नाइस बिकॉज वी वर लाइक यार ये टुमारोलैंड के बाद हमें थोड़ा सा चिल विल करना है तो यू नो लेट्स बी बाय द बीच बट खैर वहाँ पे भी खास कोई चिल नहीं किया वहाँ पे भी बीच क्लब्स बहुत गए हम विच वर वेरी नाइस वहाँ पे भी डीजेस प्ले कर रहे थे बिकॉज आई थिंक समर टाइम था ना तो बड़ा हैपनिंग टाइम था लाइक दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू यूरोप इन समर और अब समझ में आया कि इतना हाइप्ड अप क्यों है बिकॉज इट्स एक्चुअली लाइक अ वेरी फेस्टिव माहौल हर कोई बाहर निकला हुआ है इवेंट्स हो रहे हैं फेस्टिवल्स हो रहे हैं दुनिया जहाँ के डीजेज आके हर जगह प्ले कर रहे हैं हर क्लब में देखो कोई अच्छा बड़ा डीजे प्ले कर रहा है सो वहाँ पे भी काफ़ी पार्टी भी की बीचिंग भी की वॉज रियली नाइस बहुत मज़ा आया आई थिंक वॉज ऑल अबाउट लाइक म्यूजिक बहुत हमने आई थिंक फेस्टिवल अटेंड किए डीजेज अटेंड किए तो दैट वाज अच्छा ये हो रहा था आपके साथ के 10 घंटा जब लगा के आए हो तो कान में एक रिंगिंग है हाँ। सोते हुए भी हाँ। चल रहा है हाँ सब। हो रही थी होता है फिर आप बस सो साइलेंस जाए नहीं चाहिए होता कभी थोड़ी देर के आप कुछ दिन में आप नहीं बोलते बस यार थोड़ी को खामोश हो जाए सब नहीं ऐसा फील नहीं आया नहीं अच्छा लेडीज के साथ अब फड्डे हुए कोई कि यार चुप हो जा बस हो गई मेरी तेरे साथ तो आइंदा नहीं आएंगे क्या है म्यूजिक बंद करना हाँ आई थिंक ये हो रहा था कि अच्छा जैसे यही है ना कि जैसे रेव के बाद आप होटल वापस आ गए तो वही अब कुछ लोग को खामोशी चाहिए और कुछ लोग अभी भी रेव के मोड में तो ये होता था कि अब दो लोग ना गाने लगा के और दो लोग कह रहे हैं यार प्लीज सोने दो मतलब बंद कर दो अब यू नो तो वो दो एक्सट्रीम हो जाते हैं कि तो कुछ लोग एयरपॉड्स नहीं लगा रहे थे या वो उन लोगों को नहीं हुआ लॉबी में लाउड म्यूजिक थोड़ा फोन पे आप कहते हैं यार एयरपॉड्स आप लगा थी। लो हाँ मेरे फोन पे अच्छा सॉरी एयरपॉड्स लगा लेते हैं यू नो
फिर एक दफ़ा ये हुआ कि जो फाइनल दिन था ना, डे 3 था, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार तुम मेरे लिए ना टुमारोलैंड की कैप लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है मैं ले आऊँगी। तो थर्ड डे था, फेस्टिवल ख़त्म हो रहा था, मैंने बोला ओ लास्ट चांस है, उसके लिए कैप लेनी है। तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए कैप ली। फिर जब मैं कैप लेके बाहर निकली तो मैंने कहा अपने लिए भी ले लेती हूँ, उसके लिए ले रही हूँ तो अपने लिए भी कोई सोवेनियर होना चाहिए। तो फिर मैं वापस गई, तो मैं उसमें मेरे दोस्त ना बहुत बोलते कि यार बस अब घर चलो यार, तीसरा दिन है, थक गए हैं। और मैंने ही नहीं मुझे कैप लेनी है। फिर इतने में दूसरों ने कहा यार हम भी ले लेते हैं कैप, अब ले ही रहे हैं तो चारों भी ले लेते हैं। तो इस तरह चारों मान गए कि कैप लेते। पर एक बेचारी मेरी फ्रेंड ना वो बहुत थक गई थी, वो कहती भाई बस अब बहुत हो गया, घर चलो। लेकिन एटलीस्ट वी ऑल गॉट मैचिंग कैप्स। ओके, चलो दैट्स नॉट दैट बैड। ऐसे हम मैं सब छोटी लड़ाई हुई, ज़्यादा वो बड़ी नहीं। कोई नहीं हुई। फिर एक दफ़ा अच्छा उसमें मसला ये होता है कि एग्जिट जो होती है ना आपकी टुमारोलैंड की, उसमें बहुत वॉक करना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स इतना बड़ा आपका वेन्यू है तो पार्किंग वगैरह की जगह बहुत दूर होती है। तो आपके 3 तरीके निकलने के, या आप बस लेके जाएं, या आप टैक्सी लें, या आप बस पे क्या लड़के खड़े, हेलो सरदार कैंट, लेडीज लोग आगे बैठेगा। हाँ यही था, समझे। हर होटल की ना अपनी बसेस अलॉटेड थी। तो और एक था कि आप ऊबर मंगाएं अपनी। तो हमने हर रात में अलग अलग तरीका अपनाया। पहली रात हमने टैक्सी की, तो एक टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे पूरी लाइन बनी है, वो टैक्सी जो भी होगी वो आपको बैठा देंगे, वो सबसे कन्वीनियंट था। सेकंड हमने कहा यार चलो, थोड़ा सा महंगा था बट कन्वीनियंट था। आई थिंक 4 लोग भी थे तो वो डिवाइड होके इतना फील नहीं हो रहा था। बस जो थी वो फ्री थी क्योंकि वो होटल के पैकेज में इंक्लूडेड थी। तो सेकंड हमने कहा हम बस तो यार लेनी है, हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, फ्री की है, कैसे जाने दें। लेकिन सबसे लंबी वॉक बस की थी। तो उस पर जो था ना वो था कि मैंने कहा था ना टैक्सी ले लो, नहीं बस में जाना ज़रूरी था, उसमें ना वो हो गया था। बट हाँ उसकी वॉक बहुत लंबी थी, लाइक फ्री थी लेकिन एट वॉट कॉस्ट, मतलब 1 घंटा हम वॉक कर रहे थे, जस्ट 1 घंटा लिटरली। फेस्टिवल खत्म होने के बाद वॉकिंग फॉर 1 आवर। हाँ फिर तो बातें बनी हैं, इसको देख लो। हाँ। पैसे नहीं थे तो आई क्यों? बस वाली बस कम्युनिटी। हाँ एग्जैक्टली। फिर थर्ड हमने बोला अच्छा टैक्सी भी हो गई, बस भी हो गई, आज हम ऊबर बुलाएंगे। अब ऊबर बुलाई, उसका अपना मसला, ऊबर वाला कि मैं यहाँ नहीं आ रहा, आप मुझे वहाँ मिले, आप मुझे, अब हम ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ आ जाओ यार, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। ये मसला तो नहीं था कि बाजी कैश कार्ड? अच्छा वो कहीं हो रहा था। अच्छा, ये वहाँ पे भी चल रहा है कि यार आप ये ऐप से कैंसिल करें और मुझे डायरेक्ट कैश दे दें। नहीं भाई, तो ये वहाँ पे भी चल रहा है। हमने कर लिया कहीं ना कहीं, हमने कहा यार हाँ बट इसमें सेफ नहीं होता ना, क्योंकि आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। ये होता है कि हाँ यार ट्रैक नहीं हो रहा, तो एशिया कार्ड ये भी चल रहा है। हाँ वहाँ पे भी चल रहा है, मेरे उतार के। अच्छा ये लोग गए इधर सेंट्रोपे, आप हाँ सेंट्रोपे। तो वहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिससे मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार ये इधर तो सो बेसिकली एक लेडीज़ 2 लेडीज़ थी जो अपनी ओल्ड एज की थी, 40+ 50 मेरे ख्याल से 55 कुछ थी, और यूरोपियन, और वो वहाँ पे रात को डिनर करके गई हैं। और जैसे वो अपने एयरबीएनबी में सोई हैं तो उनको फील हुआ है कि धुआं आ रहा है वहाँ से ना, एसी के वेंट से। तो उन्होंने थोड़ा ऐसे नोटिस किया तो बेहोश हो गई। जब बेहोश हुए तो पता चला कि सीसीटीवी में कि हैजमैट सूट पे चोर आए, उन्होंने एसी के यूनिट पे सोने वाली गैस डाली है। सारी बिल्डिंग वाले लोग सब सो गए, बेहोश हो गए, और सब फिर आगे उन्होंने चोरियां की हैं, सारा सामान लेके सफाई। क्या आइडियाज निकालते हैं नेक्स्ट लेवल का चोर भाई, क्योंकि इन जगहों पे जाने जो लोग जा रहे हो मेरे थोड़ी आमदनी तो लेके जा रहे हैं, टूरिस्ट सबसे ज्यादा, कम्युनिटी तो नहीं जा रही वहाँ पे। हाँ टूरिस्ट सबसे बेस्ट टारगेट है, क्योंकि आपको पता है वो कैश वैश सब लेके आया है अपने साथ। जैसे आपके साथ कोई ऐसा हुआ कोई इस जगह में कोई? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्लाह का शुक्र, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरी एक फ्लाइट मिस हुई, वो बस हुआ मेरे साथ बैड सीन। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वो तो आप लेट पहुंची थी या क्या हुआ था? नहीं कोई लेट नहीं पहुंची थी, इतना कंफ्यूजिंग सीन था ना। आई थिंक क्योंकि एट द सेम टाइम पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा था, तो आई थिंक फ्रांस में ना काफ़ी केओस मचा हुआ था, लाइक सारी फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं आगे पीछे को। आई थिंक दे वर डीलिंग विद सो मच फुटफॉल ऑफ पीपल। अच्छा उस दिन यही हुआ, हम चारों दोस्तों की फ़्लाइट सबकी आगे पीछे हुई हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मैं पहुंची अपने टाइम से, मेरी 4 बजे की फ़्लाइट थी, मैं पहुंच गई आराम से 2:30 बजे टाइप। मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया, अपना सूटकेस दिया। अब वो मुझे बोल रही है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है, 7:30 हो गई है, मतलब
3.5 hours का डिले। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं वापस टाउन चली जाऊँ, बिकॉज लिटरली 15 मिनट की ट्रेन थी और मेरे दोस्त अभी भी सिटी में थे। बोर्डिंग पास दे दिया? हाँ, और मैंने लगेज भी छोड़ दिया। फिर भी कहा, मैंने कहा टू बी सेफ आई जस्ट स्टे एट द एयरपोर्ट, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोर्डिंग पास भी ले लिया, सूटकेस दे दिया। मैं वेट कर रही हूँ कि भाई अच्छा 7:30 आराम से मैं 6 बजे चली जाऊँगी अंदर। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, खाना वाना खा रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, ये वो कुछ ऑलमोस्ट 6 बजे समझे 5:55 या कुछ बजा, तो मैं गई सिक्योरिटी के थ्रू। तो कह रहे हैं सॉरी यू कांट गो थ्रू, आपकी फ़्लाइट का तो गेट बंद हो चुका है। अरे? और मैं बोला 7:30 की फ़्लाइट है, अभी 6 भी नहीं बजे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं वो अब आगे फिर से कंफ्यूजन चली, नहीं आपकी तो फ्लाइट बंद हो चुकी है, नो गो टॉक टू योर एयरलाइन। मैं वापस अपने उस पे गई, डेस्क पे गई, तो अब वो कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। पहले बोल रही है कि नो मैटर व्हाट द न्यू टाइम इज, यू शुड हैव बोर्डेड अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड टाइम। मैंने कहा ये कहाँ होता है भाई, शीला अगर 4 बजे की फ्लाइट है तो यू शुड हैव गॉन इन एट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ओनली। मैंने बोला ये कौन सी लॉजिक है? फिर मुझे बोली दिस इज नॉट अ बस एंड ये और वो, ये कुछ नहीं होता ये तो। फिर कह रही है डिले तो हो ही नहीं थी एक्चुअली, विज़ एयर। और फिर मुझे बाद में बचा कि विज़ एयर बहुत कर रही है सबसे आजकल। अच्छा, फिर मुझे बोलिए कि डिले तो हो ही नहीं थी, बाय द वे इट्स ऑलमोस्ट 6, ये तो अभी टैक्सी करी है, इट्स गोना अभी तो वो टेक ऑफ करने वाली है। तो बोला आपके तो बंदे ने मुझे बोला था कि 7:30 की, और आप कह रहे हैं कि अब तो वो टेक ऑफ 6 बजे कर रही है। तो आई डोंट नो व्हाट द कंफ्यूजन वाज, मुझे एंड तक पता नहीं चला कि हुआ क्या है। आपका बैग तो नहीं ले गए? नहीं, फिर मैंने बोला अच्छा मेरा बैग, वो कह रहे हैं हाँ बैग आपका नीचे है, आपका नहीं हमने चढ़ाया। मैंने बोला अच्छा, तो इनको पहले से पता था कि मैं मिस करने वाला, मतलब मुझे लिटरली छोड़ के गए हैं वो। रेसिज्म हुआ आपके साथ? हाँ, ओ भाई काफ़ी होता है मेरे साथ। उसमें भी हुआ था when we were going from Belgium to France with my friends, all my friends had like 2 के कनेडियन थे और एक का अमेरिकन पासपोर्ट था, सिर्फ मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था। लिटरली व्हेन शी चेक मी इन, मैंने उसको सुना है, मेरा नाम बोला है उसने सिक्योरिटी पे, अमतुल बावेजा, और मेरा उसने मार्क लगाया है मेरे बोर्डिंग पास पे। और जब मैं गई हूँ तो मेरा पूरी तलाशी हुई है, मेरे हैंड कैरी की पूरी तलाशी लोकल फ्लाइट में? लोकल फ्लाइट में फ्रॉम ब्रसल्स टू नीस। या तो आई कुड सी कि हाँ लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सो दे आर लाइक ट्रीटिंग मी लाइक दैट, बट दैट वाज द ओनली प्लेस जहाँ पे इन्होंने मेरे साथ ये किया। भी हो सकता है कि वो विज़ एयर वाली फ्लाइट जो है, क्योंकि वो बहुत सस्ती होती है ना, तो वो ओवर बुक्ड हो और उन्होंने आपको चूना लगा दिया। बिल्कुल यही हुआ था बाद में विज़ एयर के। इट डजंट मेक एनी सेंस टू नॉट बोर्ड योर सॉरी, मतलब आपका सामान अंदर नहीं डालना। वही सामान भी, मतलब उनको पता था कि हाँ ये नहीं करने वाली है बोर्ड पर। आई वाज लाइक इन अ वे चलो एटलीस्ट अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सामान तो मेरा बच गया। फिर जब मैं गई तो बेचारा वो थोड़ा सा स्वीट लड़का था, तो उसने फिर मुझे बताया विज़ एयर का ही था, कह रहा बेसिकली दे हैव ओवर बुक्ड और उसके बाद इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैंने कहा वाह ये अच्छी बात है, मतलब बोर्डिंग पास होने के बावजूद इट्स नॉट कन्फर्म कि यू गोना गेट ऑन दिस फ्लाइट, क्योंकि जो पहले चला गया सिक्योरिटी गेट के थ्रू वो पहुँच गया प्लेन पे। फिर मुझे अगले दिन का लेना पड़ा जो अच्छा खासा महंगा पड़ा टिकट, तो ये एक बैड सीन हो गया था। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरा ये हो चुका है ऐसा, और इसमें बेस्ट ये है कि flightaware.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट का अपनी फ़्लाइट का नंबर डालें, और वो आपको रियल टाइम बताता है कि, क्योंकि ये होता है कभी कि डिले हो जाती है, फिर वो वापस वो सही टाइम पे कर देते हैं, तो वो एयरपोर्ट पे जो स्क्रीन है उसमें बहुत लेट आता है, लास्ट मिनट आता है। तो वो वेबसाइट, ऐसी कुछ वेबसाइट हैं जो रियल टाइम दे नो, तो वो अपडेट हो जाते हैं। राइट, हमारे साथ ब्रसल्स में भी ये हुआ था। जब हम ब्रसल्स से नीस जा रहे थे, मेरी एक दोस्त को ईमेल आई कि डिले हो गई है, और बाकी हमें किसी को ईमेल नहीं आई, और उसको भी उसके गूगल ने बताया। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हैं अपने एयरलाइन की, उस पर कुछ नहीं है, किसी को ईमेल नहीं आई है, सिर्फ एक फ्रेंड के गूगल पे आ रहा है। मैंने बोला यार लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? वो थी या नहीं थी? वो फिर हम जब गए तो ऑलमोस्ट टाइम पे ही थी, कुछ आई थिंक 10-15 मिनट लेट उड़ी होगी, बट बहुत कंफ्यूजन था। वहाँ पे फ्रांस में हड़ाहुड़ी मची, बिल्कुल काफ़ी मची हुई थी। इवन एट द एयरपोर्ट जब मैं अगले दिन जब मैंने फ्लाइट ली तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि यार बोर्ड पे कुछ आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे कुछ और बता रहे हैं, ऑनलाइन कुछ और आ रहा है। तो अगले दिन उस बंदे ने कहा कि भाई तुम 3 घंटे पहले आ जाना, डोंट टेक एनी रिस्क। मैंने कहा हाँ भाई आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो अगले दिन फिर मैं जल्दी पहुंची और जल्दी आई वाज लाइक जस्ट गो इन। हम PIA इन सबको गालियां देते हैं, आप जब ये ट्रैवल करें अंदरून यूरोप और ये अमेरिका में भी, तो ये सारी जो अमेरिकन एयरलाइंस का हाल है, फेमस फॉर ये सारी, और बड़ी बड़ी यार ब्रिटिश एयरवेज तक, तो मेरी बात फारिग है। मेरी दोनों फ्रेंड्स, उनकी डिले हुई 4-5 घंटे, वो एयरपोर्ट पे फंसे रहे। एक मेरी फ्रेंड उसको
जाना था नीस से लंदन। लंदन में पहुंची, वहाँ उसकी मिस हो गया कनेक्शन क्योंकि नीस से डिले हुआ। फिर वहाँ पे उसको एक रात गुजारनी पड़ी। फिर उन्होंने कहा आपको आइसलैंड के थ्रू जाना है। उसको आइसलैंड में भेजा। आइसलैंड पहुंची तो कह रहे हैं आपकी फ़्लाइट ही नहीं है। वो कह रही है भाई क्या हो रहा है। फिर फाइनली उसे बोला नहीं है मेरे फ़ोन पे नज़र आ रहा है, आप ढूंढने। तो उसने कहा ओ हाँ है सॉरी, लेकिन उसका सामान आइस बहुत है ना, हाँ, मिल नहीं और थी सामान लंदन में रह गया। वो आइसलैंड पहुंच गई, फिर वो न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई और उसका सामान अभी तक लंदन में है। सो एंड देन मेरे दूसरे फ्रेंड्स आ रहे थे पोर्चुगल में जो जाना था। आफ्टर फ्रांस आई वेंट टू पोर्चुगल फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग। तो वहाँ भी मेरे फ्रेंड्स अमेरिका से आ रहे थे, उनके सूटकेसेस पहुंचे ही नहीं पोर्चुगल। वो आ गए और 2-3 दिन गुजर गए और सामान जो है गुम गया उनका। लाइक ये बहुत समर में ये एक डिसएडवांटेज है। लाइक इट्स अ ग्रेट आई थिंक टाइम टू बी आउट एंड अबाउट, बट इतने लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं कि आपकी फ्लाइट्स बहुत डिले होती हैं, तो सामान इसमें गुम कुछ जाता है। एडवाइस अच्छा दिया जैसे अली सर ने, फ्लाइट अवेयर हो गया या फ्लाइट फ्लाइट रेडार। अवेयर। दूसरी आप एक चीज़ जो हम सोचते हैं ना, देखिए आप इतनी महंगी फ़्लाइटें लेके आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये विज़ एयर, रायन एयर, मैं भी ट्रैवल करूँगा और कर भी चुका हूँ। तो पर यह है कि मैंने रियलाइज़ किया कि आप लुफ्तांसा एयर टाइप को बड़ी अच्छी प्राइवेट, जो उनकी एयर ब्लू हैं, जो उनकी सरीन एयर हैं, वो आप यूज़ करें, बेहतर है देन दीज बजट ये एयरलाइंस। दोनों एयरलाइन अच्छी नहीं चल रही हैं आजकल, मतलब as एयर in- ब्लू और सेरीन। I'm just saying that Anytime these are cancel much है। Yeah, much yeah, yeah. better options हाँ, than your लेकिन budget पता है- airline, because budget में आप बैग एडिशन करो तो तकरीबन वही बन जाता है जितनी एक लेकिन normal मसला है। बताऊँ क्या होता है, बड़ी एयरलाइंस इतनी फ्रीक्वेंटली ना बिटवीन एवरी सिटी नहीं जा रही होती। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। कोशिश यही करें, जैसे अली सर ने बताया फ्लाइट अवेयर और साथ में एक फ्लाइट रेडार भी है, ठीक है, उसकी ऐप भी होती है। तो उसके 2-3 यूसेस हैं। एक तो है कि व्हेन एवर बुकिंग योर फ्लाइट, आप ना उसका वो कोड डालें तो आपको उसकी हिस्ट्री दिखा देगा। सो देन यू कैन बी श्योर कि यार ये अमूमन डिले होती है या कैंसिल होती है या ये अप्रोक्सीमेटली अपने स्केड्यूल डिपार्चर के मुताबिक ही होती है। So और that's जैसे a- अगर अब अकबर जैसे नर्ड्स भी होते हैं तो वो ये भी देख सकते हैं कि कौन सा जहाज इस हाँ, फ्लाइट में ये होगा, कौन सा ताकि मॉडल और कौन वो सा खैर जहाज। इतना वो कंफर्ट पे ज़्यादा है, लेकिन ख्वारी पे इतना नहीं है डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपने किसी को एयरपोर्ट से पिक करना है तो आप फ्लाइट रेडार पे अगेन वो फ्लाइट डालें, आपको रियल टाइम में वो ग्लोब पे दिखा रहा होगा। कि तो अभी ये वो नहीं है कहाँ कि आप पहुंचा। वहाँ, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है कि बस अब पार्किंग में ना बैठे हुए मैकडोनल्ड्स को देख रहे हैं, तो यू कैन जस्ट नो यार अभी लैंड हुआ है तो उसी आधा हिसाब घंटा से तो लगेगा इसको इमिग्रेशन टैक्सी होने में हम 10 मिनट लगते हैं, फिर इमिग्रेशन डिपेंडिंग के। अच्छा, ये ऐप आपको ये भी बता रही है कि उसके अराउंड और कौन सी फ्लाइट्स लैंड हुई हैं। तो अज्यूमिंग के रात का 4-5 बज रहा है तो कराची एयरपोर्ट पे एटलीस्ट 3 से 4 फ्लाइटें आई हैं। दैट मीन्स इमिग्रेशन पे आप 10-10 मिनट ऐड कर लें तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ख्वारी अपनी कम कर सकते हैं। और ये बैग वाली जो आपने बात की है ना, बहुत अच्छी की है। इसकी भी एक रेटिंग है, आई फॉरगेट एग्जैक्टली कहाँ पे, बट यू कैन सर्च इट। कि किस फ्लाइट ने नंबर- कितने बैग्स एयरलाइंस रादर एयरलाइंस Yeah. का है एक मैट्रिक, नंबर ऑफ बैग्स लॉस्ट पर मिलियन ऐसा कुछ है। Yeah. तो लोएस्ट जो है वो जैसे लुफ्तांसा का हो गया, कतर एयरवेज, एमिरेट्स सरप्राइजिंगली इज नॉट वेरी हाई ऑन द लिस्ट, बट ये सारे जो अच्छे एयरलाइंस हैं उनका ना एमिरेट्स ने बहुत। मेरा गुम किया है and then found it 2 days later Oh. then sent it. तो यू कैन डू a few of these things to maybe ensure कि आप ख्वार ना हो। हाँ. And हमें मेरी- पता नहीं था ये एयर इंडिया is the number 1 on the list, I think. नंबर 1 या 2 है। हाँ, I think you're right. बैग लूज करने Oh. में। हाँ, I think you're ये right. बहुत सारी बड़ी बड़ी फ्लाइटें Yeah. हैं जो। और कोशिश करें हमेशा के मिनिमम स्टॉप ओवर के साथ लें फ्लाइट, हाँ, क्योंकि हाँ, जितने exactly. स्टॉप ऐड हैं उसमें उतना ज़्यादा आपका चांस बहुत- है बैग लूज होने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलें भाई, अमतुल आपको यूरोप आप घूम आई, टच कर लिया आपने यूरोप का हर कोना, चप्पा टच कर चप्पा। लिया सब कुछ। हाँ, आप बताएं अली सर क्या चल रहा है लाइफ में। मैं ऑपोजिट ट्रिप पे गया था। हाँ, मैं अम्मी के साथ गया था उम्रे पे, और माय फर्स्ट टाइम, अम्मी का थर्ड टाइम था। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी बिन प्लानिंग। मॉम वांटेड टू गो साथ में, मैंने कभी गया नहीं था तो हम गए फिर। सो आई थॉट के अम्मी के लिए स्पेशल अच्छा सा ट्रिप हो, तो प्लानिंग बहुत गई इसमें। और इवन द ट्रिप वाज वेरी स्मॉल, 7 days 6-7 days, बट इट वाज गुड, इट वाज फन। बहुत वहाँ पे गर्मी थी, बट ये कि पूरा जो सेटअप है मस्जिद नबी बहुत
very nice, well organized, cool, mist fans, हाँ. flooring उसकी ठंडी है, you know, so whatever. So it's very pleasant. इन इटसेल्फ तो एक स्पिरिचुअल और अमेजिंग जगह है ही, लेकिन इंजीनियरिंग मार्वल भी लगता है मुझे। वो जो उसमें वो जो एम्ब्रेलास नहीं जो यूं खुलते हैं, वो बंद, इंसेन यार। And they, yeah, so it's and जो basically जो चीज़ें हमने फरखंदा नूर की इस्लामियात की बुक में पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें देखी। जबल अहद देखा और अराफात देखी, you know, so all these places, so that was good. फरखंदा नूर taught me in O levels by the way. And the first day वो आती हैं क्लास में, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों को इस्लामियात पढ़ाऊंगी, मेरा नाम है, उठाती हैं यूं। ये फ्लेक्स क्या बात है, सब चुप हो गए होंगे। हाँ, थोड़ा क्रिंज भी था ये, but anyway. मेरा नाम है इस्लामियात, नहीं फरखंदा। बट या आई मीन मेरे साथ ये हुआ कि पहले दिन हम जब पहुँचे तो अम्मी गुम हो गई मुझसे। ये मसला हो गया थोड़ा, और फिर वो मैं परेशान हो गया। बेसिकली वी वेंट टू मस्जिद नबी एंड देन रियाजुल जन्ना, जो जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है, तो वहाँ पे आई ड्रॉप मॉम। और मैंने एक सिम ली थी, सोचते हैं कि हम साथ ही होंगे तो कोई मसला नहीं है, हम साथ ही होंगे तो क्या फ़ायदा। बट आई डिडंट थिंक कि इतना हम अलग, क्या पता अम्मा कटाना चाह रही होंगी। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे फिर बेसिकली वो उनको मैंने ड्रॉप ऑफ किया, मैंने कहा आप अंदर जाएं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा, तो पता चला वो बाद में 1 घंटे के बाद जब वो नहीं निकली, तो फिर मैं लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा एग्जिट उस तरफ है, और एग्जिट कोई बहुत दूर थी, जिससे मुझे पता ही नहीं था। अब मैं वो एग्जिट पे गया तो वहाँ पे भी नहीं, फिर 1.5 घंटा मैं परेशान रहा। फिर मैंने कहा क्या करूं, अब मैं वहाँ पे ही सोच रहा, टेंशन, मैं सोच रहा हूँ किसी पुलिस वाले के पास चले जाऊँ, क्या करूँ। तो उसी वक्त मुझे अम्मा का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मैं इस होटल के सामने खड़ी हूँ और भी कुछ लिख। Where you? हाँ मैंने कहा अम्मी, मैंने कहा आप गेट नंबर बताएं, क्योंकि ना अरबी आपको पढ़ने आ रही है ना मुझे, तो मैं तो नहीं पता कर सकता कि ये क्या लिखा है। पर मैंने ये सोचा कि उनका अगर व्हाट्सएप चल रहा है तो वो या मेरे करीब है, क्योंकि हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ था मैंने, या वो होटल के करीब है, क्योंकि उनको वाईफाई मिल रहा होगा। नहीं तो ऐसे वाईफाई आई डोंट थिंक ऐसी खुली मिल जाता है, यू नो, यू न्यू वाईफाई यू हैव टू कनेक्ट टू, राइट। हाँ, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता अम्मा ना, इतनी टेक्स हैवी नहीं है कि वो किसी भी नेटवर्क पे आ जाएंगी। नहीं। जो पहले से होगा वही कनेक्ट हुआ होगा बेसिकली। सो मैंने ये दिमाग लाया, तो मैंने कहा, मैंने पहले तो अराउंड अपने देखा, फिर मैंने कहा ये होटल का है। फिर उन्होंने जो बोला ना कुछ, उसको मैंने गूगल किया स्पेलिंग अपने हिसाब से, तो एक दुकान मिली जो तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर दूर थी। मैंने कहा वो तो नहीं हो सकती। और एक होटल मिला जो हमारे होटल के करीब था। तो जब मैं वो गूगल कर, मैंने कहा अच्छा शायद एरिया में ही है। तो फिर एक और मैसेज आ गया कि नहीं मैं होटल में ही हूँ, रिसेप्शन पे बैठी हूँ। एंड देन आई वेंट एंड आई मेट हर, एंड हाउ शी फाउंड द होटल इज़ के वो निकली परेशान हुई, और फिर वो थोड़ी परेशान हुई, उधर बैठी रही। फिर पे, हाँ, फिर उन्होंने ना रियलाइज़ किया कि कार्ड, होटल की जो कार्ड की है उसमें होटल का नाम लिखा होता है। सो उन्होंने फिर वो लोगों को दिखाई, उन्होंने किसी ने उनको गाइड किया और वो पहुंच गई। तो दैट वाज वन, थोड़ा पैनिक हो गया था, बट नो प्रॉब्लम। सो ये हुआ। उसके बाद फिर है ना, वी वर जस्ट, इट वाज गुड, इट वाज नाइस। आई मीन बुरी बात ये थी कि बहुत सारे वहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन वहाँ पे है ना गेमें कर रहे हैं। किस तरह की? मतलब वो आपको है ना, आप गुजर रहे होंगे ऐसे जैसे ड्रग्स बेच, आप उससे बात करें क्या क्या बोल रहे हो, तो खजूर आपको बेच रहे हैं। पर वो कौन ये है कि आपको टेस्ट कराएंगे फ्रेश खजूर, और आपको डब्बे में वो 1 साल पुरानी दे देंगे। अच्छा, ये सब ये चल रहा है। फिर आपका वो भी चल रहा है जो नॉर्मल एक होता है कि आप जा रहे होंगे, आपको रोके, है भैया मैं बेटी के साथ हूँ, वॉलेट गुम हो गया, पैसे चाहिए, तो ये थोड़ा सब आप भी दे दिए। फिर वो जो नहीं होता जो रिटर्निंग डायलॉग के 100 रियाल दे दें ज़्यादा, तो फिर आप समझ आते हो कि ये गेम है। हाँ। पहले आपको लगता है यार आप
You इस feel bad, ऐसी ना? जगह में ऐसी जगह पे तो कोई भी मदद करना चाहेगा, वो बिल्कुल। कौन गेम करेगा यहाँ पे? आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे तो नहीं हो सकता, बट वो चल रहा है वहाँ पे नहीं गेम। पाकिस्तानी कैन डू इट एनीवेयर। या वो इंडियन था ये बंदा, बट हाँ एग्जैक्टली हाँ, देसी यही हम पीपल, हम subcontinent के। हाँ सब कॉन्टिनेंट के We लोग। are cut from the same ये बहुत cloth। बुरा लग रहा था, भिखारी मतलब भीख मांगना। कुछ जो लोग जा रहे हैं जो लोन, यहाँ से मैं जा रहा था तो किसी ने पकड़ा इमिग्रेशन में, एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे। हाँ हमारे आगे कोई जा रहे थे, कपल जा रहा था, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या कहाँ से पैसे आए, उनके पास जवाब ही नहीं था। ओहो। तो उन्होंने कहा अच्छा साइड पे आ जाइए। फिर बंदा वो इमिग्रेशन वाला जानता था मुझे, तो उसने कहा, मैंने कहा क्या, तो कह रहे हैं ये भिखारी हैं जो ये लोन में पैसे लेते हैं और फिर वहाँ पे जाके कमा के वहाँ भेजते हैं और स्लिप हो जाते हैं। तो वहाँ पे है ना ये वापस नहीं आएंगे अनटिल पुलिस उनको पकड़ेगी, फिर हम बदनाम होंगे, फिर वो डिपोर्ट होंगे। तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है ना, लोग इलीगली बहुत ओवरस्टे कर जाते हैं। अभी ये वो slip हॉकी होने टीम का के बहुत- पोलैंड में स्लिप हो गए। हाँ अब यार लेकिन पकड़े गए और अब हॉकी से भी बैन हो गए बेचारे। देखे यार ना। वैसे डोंट यू थिंक डबल एज सॉर्ड के, मतलब जाहिर है अच्छी चीज़ नहीं है, गलत है ये, एंड इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी एल्स हु वांट्स टू गो, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट हैप्पीली इन द फर्स्ट प्लेस ना, मजबूरी में ही कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कुछ कम्युनिटीज़ के साथ पाकिस्तान में गलत हो रहा है, ठीक है। हज़ारा कम्युनिटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक है, आप जाएं भागे पाकिस्तान से, मैं समझ सकता हूँ। मगर एक सुन्नी मेजॉरिटी पंजाबी फैसलाबाद में, क्या ऐसा फैसलाबाद में कहर हो रहा है जो तुझे कश्ती में बैठ के भागना है, और फिर वहाँ पे जाके मुझे मिल चुके हैं यूरोप में डिफरेंट वर्ड में, एंड मेजॉरिटी द पीपल आई मेट, मे बी आई एम रॉन्ग, majority have been Punjabi and they come from these cities and वो वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे जाके उन्होंने कोई अच्छा काम कर लिया। हाँ होता है ना, चलो ठीक है। आप मैं अगर भी यही कहती हूँ कि पहली बात तो ये कि ठीक है मजबूरी में करता है, बट यार आधे लोग कोई भी गलत काम मजबूरी में ही करते हैं, पहली बात तो ये। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई एक अच्छी इसकी जस्टिफिकेशन है। एग्जैक्टली नहीं जस्टिफिकेशन तो नहीं, आई एम जस्ट हाँ, सेइंग सीरिया यमन से लोग जाएं, इराक से, अब मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, समझ आता हाँ, है। और सेकेंडली यार उनको वहाँ पे भी कोई बेहतर काम नहीं मिलेगा, बिकॉज दे एनीवे इलीगली ओवर देयर, राइट। तो वहाँ पे वो बेचारे बाथरूम साफ कर रहे हैं या यू नो लाइक भीख मांग रहे हैं, तो वो बेहतर कैसे हो रही है उनकी लाइफ? मतलब यहीं रह के मेहनत करने की कोशिश कर लें। एंड ऑफ कोर्स या वही आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु कैन वर्क, कि थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लें, थोड़ा काम कर लें। तो ये है कि वहाँ पे भी उनको कोई बेहतर जॉब्स तो नहीं मिल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हम एक मदीने में जो ज़ियारतें कराते हैं, वैसे ही कैब वाला मिला, मुल्तान के भाई थे, सगीर भाई, और वो 10 साल से वहाँ पे, और वो लीगल तरीके से गए और वो अपनी कमा रहे हैं और उधर मुल्तान में पैसे भी लोगों को भेज रहे हैं। तो देयर आर पीपल ऑल्सो हु आर डूइंग गुड, लीगल तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को प्राउड, मतलब वही है ना कि बंदा हलाल अच्छा कमा रहा है, ही डिडंट ओवर चार्जेस, डिडंट यू नो कुछ गेम नहीं। अमूमन तो ऐसे भी होते हैं कि अरे आप पाकिस्तान से हैं, दे वोंट चार्ज यू। हाँ, ऐसे भी आपको लोग काफी तो मिल जाते अच्छे हैं। लोग भी है, बट सैडली उदासी है कि इंडोनेशिया जैसे इज द बिगेस्ट मुस्लिम country, right? Biggest population of Muslims is Indonesian. आपको इंडोनेशियन बहुत दिखेंगे, ग्रुपों में आ रहे हैं। एक भी भिखारी मैंने इंडोनेशियन नहीं देखा, बिल्कुल एक भी नहीं, इवन दो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं, पर उनमें से कोई स्लिप नहीं हो रहा, क्योंकि अगेन वो एक कौम है। आपको यही आपको यू नो व्हेन यू गो टू मक्का एंड प्लेसेस, आपको मुसलमान सही एक्सपीरियंस आता है। हमें लगता है ये जो हम यहाँ पे देखते हैं ना लोगों को डे टू डे, वो दैट इज़ द एपिटमी ऑफ इस्लाम। इज़ नॉट, यू नो द वे दे बी बिहेव विद ईच अदर। अभी जो यार 2-3 दिन पहले जो एंजेलिन मलिक, एक बड़ी प्रोड्यूसर है, Oh my वो God. टायर बर्स्ट और फोन खींचते हैं, उनको खींच रहे हैं। I felt so scared looking at that video. I was like, I hope she's safe यार। मतलब वो देख के मैं हिल गई थी कि, और वो अकेली, और सबने दरवाजे खोले हुए, आप उतरे, उसका फोन भी छीन लिया, उसको आर्म से यूं। मैं आज बात की मैंने फोन पे उनसे, तो वो है, तो वो प्रोडक्शन और डायरेक्टर पुरानी है, उनको हैंडल करने आता है इन सबको, बट
फिर भी यार आप देखो, सोचो कोई और भी औरत होती who was not that strong willed एंड or यू नो व्हाट anything. शी सेड आधा घंटा लगा पुलिस को आने में, इवन दो सीव्यू पे पुलिस स्टेशन है एक बड़ा, पर उस आधे घंटे में उन्होंने कहा बस मुझे ये पता था कि मैं अगर गाड़ी से उतरूंगी ना तो मेरे साथ ये लोग हाथ वाथ लगाना Of ये वो, course. क्योंकि वो भी यू नो सो इट्स जस्ट यू सी दैट, ठीक है हम में गुस्सा है, हमारा जो कार साज पे हुआ एंड ऑल दैट रॉन्ग, बट इसका मतलब ये तो नहीं अब जंगली हो जाए हाँ. कि अब हम जो और गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं, ये भी तो है ना कि ठीक है यू आर एंग्री बट देन लुक वेयर यू टेकिंग इट आउट एंड लुक हु यू टेकिंग इट आउट ऑन, ये भी तो सोच के निकाले ना अपना ड्रीमलैंड पे गुस्सा. निकाल दिया ना गुस्सा. हाँ? ये देखा आपने कोई और ड्रीम बाजार, ड्रीम बाजार, अरे सॉरी हाँ, नॉट क्या हुआ ड्रीमलैंड. है ड्रीम बाजार के भाई साथ? कोई थ्रिफ्ट स्टोर है, इंग्लिश किस्म का हाँ, थ्रिफ्ट ये स्टोर, तो पता है, जहाँ हाँ. 50 रुपए के आइटम मिल रहे हैं. वहाँ हुआ क्या? वहाँ जाके आवाम ने हड़ाउड़ी मचा दी, बहुत लोग आ गए. अच्छा वहाँ अब देखिए बकचोदियाँ ये उस भी चल बेचारे रही का हैं. क्या नुकसान वहाँ मतलब क्या वो था. बकचोदियाँ चल रही हैं कि लोग ना यूं वीडियो बना रहे हैं कि यार मैंने तो फैन मीटअप किया लेकिन इतने लोग आ गए यार, मैं कैसे मिलूंगा. लेकिन हाँ वो दे जस्ट यू नो लाइक बुल इन अ चाइना शॉप, रेविज द एंटायर स्टोर. ज़मीन पे सामान पड़ा हुआ है, 50 रुपए की शर्ट, 300 रुपए की जैकेट. तो वो खरीद रहे हैं या वो बस ले लेके जा रहे हैं? आई थिंक के खरीद रहे थे लेकिन इतना ओवरवेलमिंग हो गया कि इवेंचुअली दे जस्ट हैड टू क्लोज. कि हड़ाउड़ी मच गई बेसिकली. यहाँ निकाल रही है आवाम अपना गुस्सा. ये क्या गुस्सा है, लंडे ये के तो माल पे. गुस्सा भी नहीं है ना वो, ये तो बस जहालत है ना, बस ये टू जस्टिफाई. तो वही बात है कि आई मीन हम सब कुछ दूसरों को कहते हैं ये वो ये करता है, हम खुद क्या कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी. सो एनीवे आई पॉइंट बीइंग दैट इन दिस ट्रिप इट रियली शोड मी हाउ you know हाउ गुड मुस्लिम्स behave. मैं And इससे how- 100% एग्री करता हूँ. और हम जो आई थिंक मैं जब पहली दफ़ा टर्की गया था या इंडोनेशिया गया था या बहुत सारे मुस्लिम्स नेपाल में मिले हैं, जस्ट लाइक यार आप लोग यू आर सुपीरियर ब्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. बिल्कुल. हम लोग कहने को तो ये बड़ा हमारा नेशनलिज्म या जज्बा रहता है ना, वी लव पाकिस्तान ये वो. व्हाट डज दैट मीन दो? यू डोंट लव पाकिस्तानीज. दैट इज प्रॉब्ली व्हाट इट शुड मीन, राइट? लाइक मिट्टी से आप क्या ही मोहब्बत कर सकते हो, मिट्टी तो कहीं की भी हो सकती है, बट वी डोंट लव ईच अदर. हम तो खाने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को. what is then the point of saying that we हाँ, are patriotic? तो टर्की की बहुत अच्छी बात आपने की, बिकॉज व्हेन आई आल्सो वेंट टू टर्की फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार कितनी इंटरफेथ हार्मनी है. दैट्स आपको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि यहीं पे मस्जिद है, उसके साथ ही चर्च है, यू नो, और आगे थोड़ा सा आप 2-3 कदम चल के जाएंगे तो आपको एक बार और एक क्लब भी मिल जाएगा, एंड एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन थिंग, यू नो. एक बंदा अगर बाहर जा रहे हैं तो वहीं पे पिछली गली में एक बंदा नमाज़ पढ़ने जा रहा है, एंड कोई किसी को एक दूसरे से कोई वो नहीं है, यू नो, कि तुम ये करो या तुम वो करो. सो आई थिंक टर्की में जाके फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली इंटरफेथ हार्मनी एक्सपीरियंस की थी, एंड आई वाज लाइक वाओ, लाइक दिस इज़ एक्चुअली what is called coexisting peacefully. So हमें तो उसकी भी जरूरत नहीं है ना. मोस्ट ऑफ अस मतलब सेम पेज पे ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद हाँ हार्मनी नहीं है. वही तो which is That's surprising. even worse. हाँ. लेकिन खैर हमारे यहाँ वो सेक्स के डिविजन और उन सब के ज़्यादा हुए हैं ना, which are more extreme I think in Pakistan, very very extreme. Yeah. यही है, पर मतलब आई थिंक lack of love and kindness is definitely a factor. लव नहीं है. लव नहीं है, बिल्कुल प्यार भी नहीं है. है आई हम. फील लाइक आजकल तो पीपल आर फाइंडिंग अ रीजन टू हेट ईच अदर. मुझे तो ये फील हो रहा है, लाइक ऑनलाइन में जितने भी देख रही हूँ, लाइक द वे पीपल आर कमेंटिंग ऑन ईच अदर, और जो बातें चल रही है, लाइक दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ विंडो और एन ओपनिंग, एंड दे वो बस भड़क जाने की. हाँ चीर फाड़ देंगे. लाइक अभी मैंने देखा एक अरशद नदीम की फिर से कंट्रोवर्सी आ गई, कोई फिर से मतलब एक ही, वो बेचारा अपने गांव में जा रहे हैं, एक रिपोर्टर उसके पीछे लगा हुआ और उसको इग्नोर कर रहा है. उस पर कोई एक्ट्रेस है मिशी खान, उन्होंने ला दिया बदतमीज ये अपने आप को. अबे एक बंदा जो मेडल जीत गया खुद ही अपने बोलो बोलते पे, हाँ. कोई आपने सपोर्ट नहीं, अब पहुंच गए हर दुनिया का बंदा उसके घर. एग्जैक्टली. सच हॉरर यार, बेचारे उनको रहने दो, बस कर लिया, अब लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. हाँ, पीछे पड़ गए और उसको इंटरव्यू नहीं दे रहे तो उस पे भी बुरा कह रहे हैं. एग्जैक्टली नहीं दे रहा इंटरव्यू तो वो उस पे भी बुरा कह रहे हैं. मतलब अच्छा अरशद नदीम पे आपने शायद देखा हो पंजाबी जो स्टेज शो नहीं होते, हाँ. एक वो बन गया है.
अच्छू नेजाबाज ऐसा कुछ करके नाम है। और उसमें पोस्टर में सारी लेडीज है, सारी लेडीज। पता नहीं नेजा किसका है। अरशद भाई का ही होगा ना। 90 मीटर फेंकेंगे वो। और इन्होंने अब ना कोई पब्लिसिस्ट भी हायर किया है, तो अब मैं देख रहा हूँ उनको इंग्लिश में ट्विटर पे वो प्रॉपर लाइक चैट जीपीटी टाइप में ट्वीट्स होती हैं, विच इज गुड, मतलब अपने इमेज के लिए, बट इट्स लाइक you don't imagine him saying these things. Met up with the wonderful Abrarul Haq and the equally talented something. बिल्कुल यही है। Formal, काफी, but good for him. Yeah, it's good for always him, good to honestly. see, you know, in these times of like where we're out to at each other's throats. I think, बिल्कुल। you know, it's a good to see to somebody doing well and excelling and coming from nothing, and it's good to see के मतलब this is indicative of that he's got some like good management behind him now. तो chances are के अब वो मजीद तरक्की कर सकते हैं। आई डोंट नो ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद क्या ही होगी मजीद तरक्की, बट he has somebody managing him. And I think he's talking about opening a girls' school and about academy ताकि दूसरे स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करे। आई थिंक यही होता है ना, जैसे जहांगीर खान थे या जमशेद खान और दी स्क्वाश चैम्पियंस हु, जिनकी वजह से फिर उनके ही स्टूडेंट्स आगे लेके चले। One of them, Jahangir, I think Jamshed Khan is Jahangir Khan, also responsible in some way for Legends Arena as well. Oh, okay. अच्छा। Nice. So that's good things happening. आप बताएं, आप what have you been doing? मेरा तो यार आप दोनों के मुकाबले में बड़ा सादा खुशबू टाइम गुजर रहा है। घर पे काम चल रहा है, ये एक्साइटिंग चीज़ है। क्या नया बन रहा है? किचन बन रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं यार, मैं लाइक आई हैव टोल्ड यू इन पर्सनल कैपेसिटी ज़्यादा फोकस रहा है अब वीडियोस पे, तो मैं बड़ा खुश हूँ एक्चुअली कि थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है। मुख्तलिफ किस्म की वीडियो बनाई है, स्टैंड अप की फाइनली वीडियो लगाई है, वेरी गुड रिस्पॉन्स, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड और कोई शो आ रहा है 7 तारीख को, 7 लेकिन सितंबर वो तो आई थिंक बाय द टाइम दिस गोज अप नहीं मंडे को लग जाएगा ये। हाँ आ जाए भाई, कराची में PSCC पे 7 सितंबर। PSCC पे 7 सितंबर। कौन है? मैं हूँ बस, सोलो अच्छा, शो। अकेले सोलो शो दिहाड़ी है ना यार। वेरी गुड। पेमेंट लेंगे अमाउंट, ताकि हम भी जाए टुमारो लैंड पे, ये टप गया जा पिज्जा दे भाई। टैक्सी में जाऊंगा मैं, चल बगल टैक्सी में में जाऊंगा बस। चल पैसे दिए मैंने। दोस्त लोगों को लगा दो लाइक से कर। बस में नहीं जाऊंगा, बस में नहीं जा। टैक्सी बुला और फिर ना बस वाले को जा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये चल रहा है बस। गुड। अभी मेरा भी ट्रिप के साथ आते ही घर के काम शुरू हो गए, ऊपर से लीकेज आई माशाल्लाह। ऊपर वाले अपार्टमेंट का कोई पाइप फटा हुआ था, वो घर पे नहीं थे 4-5 दिनों से, वो भाई लीक होता रहा, पानी होता रहा, उनके पूरे घर में भर गया, उनकी फ्लोर से सीप हुआ हमारी सीलिंग में, हमारी पूरा पानी। तो अभी तो मेरी भी आधी छत पे छेद हुआ है यार। ये सीपेज जो है ना, आई हेट इट यार, ये बहुत बुरी चीज है यार। अब वो इतनी ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है कि अब वो छत में जो पानी वो पूरी फूल गई है, अब उसमें फंगस आने लगे, मोल्ड आने लगे ऑफ कोर्स, और आधी टूटी भी है, और अब वो ठीक कराने हैं हमें। और पूरी छत बिल्डिंग वाले कुछ नहीं करते, नहीं। एक दफा आपने बना के दे दिया आपको अपार्टमेंट, बस बाकी आपका ये बारिश का है कि यू नो जस्ट एक मेंटेनेंस है। नथिंग टू डू विद द बारिश, इवन उनका पाइप फटा हुआ था वो तो बिल्कुल ही है। अच्छा, मेरा बारिश की वजह से सिमिलर इशू है। फिर भी मैनेजमेंट बिल्डिंग की अपार्टमेंट की फिर भी कुछ नहीं करेगी, वो कहेंगे आप ठीक करें। इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से अपील करें मैनेजमेंट को, ये बहुत सीपेज का इशू आया है। बिल्कुल यार, इट्स हॉरिबल। आई थिंक असल में मैंने रियलाइज़ किया है शेयर्ड लिविंग अपार्टमेंट, जिसको आप बोलेंगे फ्लैटों में रहने का बहुत फ़ायदे हैं। जैसे सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, आपके बिजली सारे बिल कम आएंगे कंपेयर टू हाउस। नहीं, हाँ क्या नहीं
और बट ये कि उसमें फिर नुकसान भी है, ये हाँ, किसी पे I जा agree. दूसरे लोगों के मसले आपको हाँ, दूसरे लोग की गलतियां या मसले हाँ, आपको वो पे। भुगतने पड़ते। अब वो मेंटेनेंस कोई नहीं दे रहा, कोई ये अच्छा मैं भी है ना थोड़ा अपनी बिल्डिंग को मैनेज करता हूँ, हाँ। सो उसमें मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन ऐसे होती है। लोग जिनकी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं वो मेंटेनेंस के लिए ना 3-4 हज़ार या 10,000 में लड़ आई जाएंगे। एग्री। हमारे साथ भी अपनी हमारी ऑफिस की भी बिल्डिंग है तो वो भी हम मैनेज करते हैं। अब उसमें भी यही है, लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। अब कोई भी फ्लोर वाला रेडी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट करे लिफ्ट ठीक करने के लिए। आपको पेंट करवाना है बिल्डिंग का, कोई नहीं कराएगा, अब बस अपने फ्लोर का करा के बैठ जाएंगे। मतलब नोबडी वांट्स टू पिच इन। सीढ़ियों की धुलाई करवानी है किसी किसी को बुला के यार सफाई कर दो, नोबडी वांट्स टू पिच इन। पता नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आता, यही मसला है हाँ, कि no ownership। इतने लाखों के ले लेंगे, करोड़ों के घर ये हाँ। ले लेंगे, पर ये हजारों में लोग अपनी सफाई बेसिक It's a acute lack of consideration. And that is something वही जो अभी हम थोड़ा डिप्रेसिंग बातें कर रहे थे, you will see across the board कि I think it just boils down to a lack of consideration. अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं। एंड आप ये चीज़ आप सड़क पे भी देखोगे, पार्किंग में भी देखोगे, घर के बनाने में किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, ये सब हम नहीं सोचेंगे कि अभी शहजाद रॉय की कोई ट्वीट देखी थी, वो देखा आपने? कचरा जो फेंक रहे हैं, वो एक स्कूल उसने बनाया है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही है, उसकी बाउंड्री वॉल में अपार्टमेंट्स हैं, वो हर थैलियाँ फेंक रहे हैं कचरे। और ये हमारे एरियाज में भी होता है, ये नहीं कि कोई लिमिटेड है, जहालत हर जगह है, कोई भी एरिया होगा। और जहालत का तालीम से और सोशियो इकोनॉमिक क्लास से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट सेल्फिश एग्जिस्टेंस विदाउट केयरिंग हाउ योर एक्शंस अफेक्ट और अदर फिर बोलते पीपल। हैं जस्टिस नहीं। अबे भाई आप देख अपना लो, तो रोल अदा करो पहले। जहाँ रिश्वत देनी दे देते हैं। खैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो मैंने अभी नोटिस किया जिम में। अच्छा हाँ, जिम भी तो जा रहे हैं आप। जिम जा रहे हैं वापस, तो एक ग्रुप है, अलग अलग लोग हैं, ये नहीं कि मिले हुए हैं सब। कौन से जिम जा रहे हैं वैसे? मैं नहीं बताना चाहूँगा। इनाम जिम। हाँ, जो भी जिम है, एक जिम है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे नए लड़के आए कुछ, जिनकी टाइट यूं उनके पजामे, ठीक है? क्या मतलब ऊपर पहने हुए? हाँ, और उनकी उन सब अच्छा, की मुझे अच्छा लगा लीजर, आपने करके दिखाया कि लीव्स नथिंग टू क्योंकि द मैं इमेजिनेशन। कैसे डिस्क्राइब करूं? मतलब आप कह देते कि ऊपर चढ़े हुए पजामे। ऊपर चढ़े हुए हैं और उनकी ऐस बड़ी है, अच्छा, बड़ी बड़ी ऐसे हैं उनकी, चूस चूतड़। और फुल। मैं एक दिन अपनी एक्सरसाइज करूं, अब मेरे जिम में जेंट्स का अलग हिसाब किताब है। मैं सामने देखूं, मैंने कहा ये कौन दोशीज़ा आ गई इतनी बड़ी ऐस लेके। हाँ। देखा वो कोई शकूर था, जेंट्स थे। अच्छा, आप बहक रहे हो बेसिकली। मैं हो गया। मैंने कहा यार हम तो लेडीज़ में थे और ये अब अजीब हो रहा है। और वो खुशी से चल रहे हैं और चढ़ा के, और ऐसे भी नहीं, शर्ट उनके ऊपर शर्ट टक इन होती है। वाओ, ये कौन सा नया स्टाइल अच्छा, है? ये जो बॉयज है इनमें मीठा तेज है या ये? नहीं, मीठा भी तेज नहीं है, अच्छा, नॉर्मल है। ट्रेनर बिल्ड वाले बॉयज हैं, पर उनकी गुई भी बिल्ड है। वो हम शो तो ऑफ ये करना बना रहे चाह हैं, रहे ये हैं, बना वो रहे ये हैं। बना रहे हैं वो ग्लूट्स बना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं भाई, कि ऐसा बनाए तो ऐसा। और दिखाएं भी। यूं चल रहे ना, जैसे गोरिल्ला नहीं चलता यूं, कि ये ऐस थोड़ी निकली निकली होती हुई है है और थोड़ी, चेस्ट Cool और नुमाया चेस्ट भी करते निकला हैं। हुआ है। हाँ, अच्छा। तो मे बी व्हाट डू यू थिंक, ये नया ट्रेंड है कोई शायद, कि अब जेंट्स क्या भी पता अपने इनके पास घर glutes पे कुर्सियां बनाएं। वगैरह अच्छी ना हो तो इनको कहो कि यार हम ना कुशन के मोहताज ही नहीं है। देखें हाँ। हर बंदा, जैसे मेरे कॉलेज में भी क्लास में एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा, उसकी ऐस बड़ी थी, ठीक है, सबको पता था, पर उसको भी पता था। उसको भी पता था, उसका मजाक करते थे। मगर कभी मजाल है वो टक इन करके और यूं निकाल के, उसको पता था, उसने कहा यार मेरा ऐस थोड़ी बड़ी है। यार देखो, लेकिन मेरी अब वो बेचारे, उनकी बड़ी ऐस है तो अब वो क्या करें? यार भाई, मुंह एक मुंह तो पे कहाँ रखी हुई है ना, छुपाते इशू ये है, फिरे? मुंह पे रखी हुई है वो, ये नहीं कि शलवार तो पहनने if a girl was ट्राउजर। doing this, you guys would be okay with that?
कि उसमें नहीं ये लेडीज मसला- तो करें, यही करें, लेकिन जेंट्स ना करें। नहीं देखें मेरा ये बात नहीं, देखें आपकी अगर मर्द होके आपकी ऐस निकल गई है, बड़ी हो तो गई उसको अंदर है करें। तो सही है, आप ऐस है, देखें अब बन ऐसी है तो क्या करें। क्या पर ये exactly? लोग है ना ग्लूट्स वाले क्यों एक्सरसाइजें कर रहे हैं फिर ये? मैं मुझे जब भी idea देखूं आया, वो I बंदा know. कभी अपर बॉडी में नहीं वो देखा, वो टांगे हाथ कम पतले करना हैं चाह उसके। रहे हैं, वो ये गलत वाली exercise एक्सरसाइजें कर रहा है। वो पता वो गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे उनकी एस कम हो जाएगी, बट वो उल्टा और टोन होके और गोल और हार्ड हो रही है और basically. स्किन टाइट कौन पहन के आता है? देखो हम भी वर्कआउट करते हैं, चड्डा या लूज सा पजामा पहनो, ये चुपका हुआ पजामा यूं है ऐस पे। आप कह रहे हो कि ये जो लड़के हैं ये माहौल खराब कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा है दूसरे- ये लोग है ना कुछ Seduce agenda करना है। चाह रहे हैं हाँ, लड़कों कुछ को। ये, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, यार नेक्स्ट टाइम थोड़ी ना चुपके से वीडियो बना के लेके और आएगा, जरा इनमें हम से इसको किसी की एनालाइज फड्डे भी करेंगे। हुए हैं, इनके फड्डे जो अभी आपने कोई देखा होगा डिफेंस में एक जिम में फड्डा हुआ था, एक लड़के को कूटा है गार्डों ने। हाँ, उनमें से एक लड़का यही था। मुझे लग रहा है एस पे ही कोई कमेंट हुआ है, उस पे उसने गार्ड्स बुला लिए हैं। तो ये अगर जिम में आप लोग ये जा रहे लग हो रहा है देख के भाई ये एस वाले लड़कों से ये दूर। नया गैंग आया है, हाँ, चूस चूतड़ गैंग। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। हनी ट्रैप जो खलील रहमान हुआ ना, यहाँ पे एस ट्रैप कर रहे हैं ये लोग कि ये सेट करेंगे आपसे दोस्ती एस के मामले में। असैसिनेट करेंगे आपको। तो ये दो ये दो है ऐसे। नहीं चार हैं, 3-4 हैं और उनका अपना ग्रुप है। अब उस ग्रुप में एक ही रखता है एस वाला, बाकी में अलाउ नहीं है। जैसे सिल्वर बैक गोरिल्ला होता है ना, एक होता है। हाँ, तो तो वैसे- बाकियों के बड़ा नहीं है एस, नहीं वो नॉर्मल है ऐसे। लेकिन और- वो सब ऊपर तो पजामे पहन नहीं रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे, नॉर्मल चल रहे हो। अच्छा, एक ही हर है ग्रुप ये। में 3 ग्रुप है, जिनमें से एक हर ग्रुप में एक लड़का है। ये तीनों क्यों नहीं एक ग्रुप अपना बना लेते? हाँ ये मैं भी सोचा। आई थिंक वो बाकियों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, वो उनने फैलाए हुए हर ग्रुप में कि तुम सबको कन्वर्ट करो। हाँ, और जब भी उसमें सोना में वो देखता हूँ उनमें से एक, मैं वहाँ पे नहीं जाता सोना में उसे ना। वो स्वाना भी यूज करते हैं। हाँ वो और ना सोना वो उल्टे बैठे हुए सोना में, दीवार की तरफ मुंह किया हुआ है। हेड स्टैंड किया हुआ है। ये पता लगाना Very पड़ेगा interesting. कौन सा जिम है ये। यार किसी को अगर इसकी तफसील पता है तो हमें जरूर बताएं। कि क्या क्या ट्रेंड trend है कि बॉयज विद एस टाइट I पैंट्स। think, ये नया ट्रेंड है, आप लोग जरा लेट हो गए हैं इस पे। आई थिंक दिस इज द न्यू थिंग फॉर भाई गाइस। ना हमारी गुई ऐसे काबिल है कि वो कुछ कर सके, हमें तो कुशन वुशन कुछ डालना पड़ेगा। वो जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। नहीं पर हो ये पाएगा। एक है मैंने कहा लोगों को आगाह आगाह कर लो, aware कर लें। बी अवेयर beware कि आपके जिम में ऐसे लोग तो नहीं as है boys। कहीं। Yes boys, CC gang। चले, I think on that note On that note, yes. we can call it a day on this episode. Yeah, I mean I think it was going very well and then I thought I should end it No, on no, a I think this made it better. public service हाँ, message। क्योंकि थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया था हाँ, बीच नहीं में। अच्छा आपने हम माशरे पिकअप की कर लिया उसको, वरना हम काफी। अच्छा दूसरे एक जाते जाते एक बात बता दूं भाई, जिम में है ना बहुत सारे लोग ये भी आ रहे हैं सोशलाइज करने। ये तो ये होता मोस्टली है, ये तो ओल्डर मैं नाम नहीं लूँगा, मगर कुछ अंकल हैं जो आप मुझ पे जिम में आप आते रोकते, मुझे आपकी नहीं सुननी कि आप बेटी की कब शादी है, आज ये इस पे मीम बना लो, ये भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं। आपके पास भी आते होंगे, आप जब इस पे स्विमिंग वीडियो करने बना लो, जाते उस पे हो। वीडियो बना लो। और है वो ना? तो और गंदा है क्योंकि आप नंगे हो। हाँ और ये क्या है यार, कहाँ नंगे पे? स्वाना में? नहीं पूल swimming में, करने- पूल अच्छा, में, पूल में, पूल हाँ। में आप नंगे और बातें चल रही है मत से। हाँ यार, ये बहुत होता है क्योंकि मेरे साथ भी होते हैं। मैं ऐसे वाले बॉयज वहाँ पे तो नहीं पहुंचा अभी अब तक। वो देख नहीं पा रहा ना मैं। हाँ, वो पानी नीचे में ना। अंडर वाटर जाके देखती हूँ गॉगल्स लगा के। क्या वो मैं जब देख रहा हूँ वो क्रीपी लगेगा वो अकबर। कह रहे हैं क्या कर रहे हो यार। फिर वो फेमस जाएंगे यार, स्विमिंग पूल में एक बंदा एक आता है boy गॉगल्स लगा ass के देखने। नीचे से ऊपर देखता है। हाँ। बीवेयर ऑफ हिम। पानी के नीचे ये गंदगी कर रहा है। हाँ, चले ओके, थैंक यू चले। सो मच, टिल वी सी यू अगेन, बाय बाय।